नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे आप बैनर देख रहे हैं, महापुरुषों के सम्मान में अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है राजपूत समाज का, और लगभग 40 दिन से ज़्यादा इस धरने को हो गए हैं। अब 18 तारीख को कैथल में एक बड़ा महाकुंभ राजपूत समाज करने जा रहा है, तो उसके लिए बातचीत करेंगे। मेरे साथ राकेश राणा जी हैं। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद एयर न्यूज़ के सभी दर्शक फॉलोअर्स और आपका भी कि आप हमारे इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं, जन जन तक हमारे इस आंदोलन का पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी राणा जी, नौबत क्यों आई इतनी बड़ी? क्योंकि हमेशा से अगर बात करें वोट बैंक की तो बीजेपी के साथ ही रहा, तो फिर अब ये नौबत क्यों आई कि खिलाफ चलना पड़ रहा है? आपने देखा था ना कैथल में किस तरह, किस बर्बरता से, किस निर्दयता से क्षत्रिय समाज के युवाओं ने बुजुर्गों पे भी लाठीचार्ज किया, अवैध आंसू गैस के गोले छोड़े, अवैध रूप से हिरासत में रखा गया 200 ज़्यादा युवकों को, जिनमें शैलेंद्र भाई, काफ़ी लोग यहाँ भी हैं, हम भी उसमें थे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्षत्रिय समाज ने इंतज़ार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के 95% वोटर हैं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक इंतज़ार करते रहे। फिर वो एक घमंड में चले कि ये सरकार हमारी है, इसको बनाया हमने है, इसको सींचा हमने है, इसको पोषित हमने किया है, ये सरकार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जिस बर्बरता से उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों पे, युवा साथियों पे ये चार्जेस लगाए, उससे समाज बड़ा दुखी और रोष में है। हरियाणा ही नहीं, ये हरियाणा की आग हिंदुस्तान में लगेगी, आरएसएस और भाजपा को जला देगी, तबाह कर देगी ये आग। क्योंकि उसको कंधा देने वाले, उसको सहारा और पोषित करने वाले यही लोग थे। जिस खून पसीने से क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सींचा, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्षत्रियों के उसी खून से सड़कों को लहूलुहान कर दिया। खेद की बात है जी। तो 18 तारीख को क्या कुछ फैसला हो सकता है? कितने लोग आएंगे? लाखों की संख्या में हरियाणा के इतिहास का, क्षत्रियों का ये सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, और हो सकता है ये हिंदुस्तान के इतिहास का भी इतना बड़ा आक्रोश प्रदर्शन हो। और अब तो आप देख रहे हैं, खुलेआम नारे लग रहे हैं देश की संसद में, उस सदन में कि किसी के बारे में कोई गलती से अपशब्द निकल जाए तो वो व्यक्ति खेद प्रकट करता है और उस शब्द को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। उस भारत की संसद में नारे लगते हैं, ठाकुर को मारो, उस ठाकुर को मारो। कितनी बड़ी शर्म की बात है। आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पक्ष विपक्ष किसी ने कोई बयान नहीं दिया। आप ये बात बताओ, पत्रकार महोदय जी, आप हमारे भाई भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, यदि ये नारा, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ठाकुर के अलावा किसी अन्य कौम को लगा देता कोई सांसद कि उस कौम को मारो, तो क्या रोड सड़कें जाम नहीं हो जाती? क्या सरकारी संपत्ति जला नहीं दी जाती? क्या देश में दंगे नहीं भड़क जाते? लेकिन क्षत्रियों ने तो उस अपमान की घूंट को पी लिया। अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब पानी सर से गुजर गया। अब तो 18 तारीख को रण में ही होगा जो कुछ होगा। कितनी सीटों पे असर डालता है राजपूत समाज? हरियाणा की 30 से ज़्यादा सीटों पे डायरेक्ट क्षत्रिय समाज प्रभाव डालता है। 30 से ज़्यादा सीटें हैं जिन पे क्षत्रिय समाज के 25,000 से ज़्यादा वोट हैं। 30 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिनमें 25,000 से ज़्यादा वोट है क्षत्रिय समाज के। और क्षत्रिय समाज के गांव में 36 बिरादरी बसती है, और वो क्षत्रिय समाज में आस्था रखती है। वे सब प्रभावित होंगे, तबाह कर देंगे, इसको उखाड़ के फेंक देंगे वो सब लोग। जी। तो अगर बात करें आपके समाज की ही, तो बड़े बड़े नेता अभी जैसे बीजेपी में भी मौजूद हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें वहाँ पे भी मौजूद हैं, हरियाणा की बात करें तो बड़े लेवल पे वहाँ पे भी मौजूद हैं। उनकी मजबूरियाँ हैं, मैं चैनल पे इतना ही कहूँगा, और आप वो फिर कभी पूछेंगे तो मैं बता दूँगा। अभी टारगेट सरकार ने या देश की सारी पार्टियों ने एक ही कर रखा है कि ठाकुर को मारो, और जो ठाकुर को मारने का नारा लगाता है उसका प्रमोशन किया जाता है, और वो जब भाषण देता है ठाकुर को मारो तो सांसद तालियां बजाते हैं। उसी कड़ी में ठाकुर को मारो, ये नेता बीजेपी में जो हैं वो डर रहे हैं कि अभी अभियान चल रहा है देश में ठाकुर को मारो। मनीष सिसोदिया को बगैर किसी सॉलिड चार्ज के इतने दिन से जेल में डाल रखा है क्योंकि वो ठाकुर है। कल ही हमारे संजय सिंह को जेल में डाल दिया क्योंकि ठाकुर है। हमारे क्षत्रिय समाज के एक बहुत बड़े ईमानदार
जज सुधीर सिंह परमार साहब सीबीआई कोर्ट के विशेष जज हैं, उनको बगैर किसी आरोप के जेल में डाल दिया क्योंकि वो ठाकुर है। और सुधीर सिंह जी के बारे में हरियाणा की सभी बारों ने वर्क सस्पेंड किया कि इससे ईमानदार जज कोई हमारी बार में आया है तक नहीं। एक कॉन्फ्रेंस थी पंचकुला में, जिस दिन उनको पेश किया गया, हम भी गए थे, तो वहाँ गुड़गांव के प्रधान आए हुए थे, गुड़गांव बार के, वो हमारे जाट समाज के भाई थे जो गुड़गांव बार के प्रधान। तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, यानी कि सबसे ज़्यादा वकीलों की संख्या गुड़गांव में है। तो बोले मैं उसका प्रधान हूँ और मैं जाट समाज से हूँ। तो वो कह रहे हैं हमने वर्क सस्पेंड किया गुड़गांव में, और सभी वकील कह रहे हैं कि हमने इससे ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। और वकील और वे सब कह रहे हैं, उनके वकील भी, उन पे कोई चार्ज भी नहीं। इस बारे में कभी आप सेपरेट पूछना, आप तो मुद्दा दूसरा मैं बता दूंगा, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, फिर भी उनको जेल में डाला गया है। तो अभी तो इस देश में अभियान ये है कि ठाकुर को मारो। वो हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में कितने दिन मरने के लिए डटे हैं, या ठाकुर को मरवाने में भागीदार बनेंगे, या उनका स्वाभिमान जागेगा, ये तो देखिए कितने दिन और निकलते हैं। जी मेरे साथ शैलेंद्र राणा जी भी हैं। शैलेंद्र भाई, 18 तारीख को क्या कुछ प्रोग्राम है, कौन सी जगह है? क्षत्रिय समाज का ये अनिश्चितकालीन धरना 16 जुलाई को डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया था, भाई महापुरुषों के इतिहास को विकृत ना किया जाए। इसी कड़ी में 25 अगस्त से यहाँ धरना चला हुआ है। आज धरने को 43 दिन हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की कोई सूद लेने भी नहीं आया। जिस समाज का 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन अब ये लड़ाई उस मुकाम पे पहुंच गया है जो 18 अक्टूबर का कैथल के अंदर 19 सेक्टर में उड्डा ग्राउंड है, 2 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ इकट्ठी होगी। अगर 18 अक्टूबर से पहले राजपूत समाज की बात नहीं मानी, हम भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश और पूरे देश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन कलायत से शुरू होकर अब हरियाणा प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में फैल चुका है। हम तो अब युवाओं से यही अपील करते हैं भी 18 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैथल पहुंचो। आर पार की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में भी राजपूत समाज के युवाओं ने कोई कमी छोड़ दी, आगे से इस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला भी नहीं मिलेगा। मेन सी आपने कहा कि मांगे नहीं मानी, तो मेन सी मांगे क्या हैं? वो तो अगर सरकार की तरफ से कोई हाथ बढ़ाता है, वो मांगे तो टाइम आने पे बताई जाएगी। तिलक राज जी क्या कुछ कहेंगे? ये धरना लगातार चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं है। देखिए, सरकार से तो अपने आश्वासन लेना भी नहीं अब, क्योंकि सरकार के तुम खिलाफ हो गए हैं। हमने पीछे देखो, आप पीछे पोस्टर लगा है, उस पर जो है ना फूल को उल्टा कर दिया हमने, गुलाब जो फूल, कमल का फूल जो है उसको उल्टा कर दिया, और उसमें हमने साफ लिख दिया कि कमल का फूल हमारी भूल। अब ये हम आश्वासन लें कि सरकार हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगी, सरकार हमारा कुछ करेगी। सरकार से हमने कुछ कराना भी नहीं अब जो करेगा समाज करेगा। आने वाला चुनाव है, 18 तारीख की रैली है। 18 तारीख को राजपूत समाज पूरे हरियाणा को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये दिखाएगा कि हम जिंदा कौम हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, और ना हमें कोई मार सकता। जो संसद में कविता गाई गई थी ठाकुर का कुआं, उसका जो है ना हमने सारा उलटफेर करके उस कविता को पूरी तरह से बता के कि ठाकुर क्या था, ठाकुर क्या है, ठाकुर ने क्या क्या किया है, ठाकुर के बच्चे किस तरह अनाथ हुए हैं, ठाकुर की किस तरह जो है ना विधवाएं हुई हैं, और ठाकुर किस तरह से अपनी गर्दन कटवा के इस हिंदुस्तान को हमने बचाया है, इस राष्ट्र को बचाया है। और इस राष्ट्र के लिए जो बलिदान हमने दिया है, हम दावा करते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि एक कौम उसका 2% भी अगर दिखा दे तो हम ये सारा तामझाम बंद कर देंगे। ठाकुर को मारना और ठाकुर को मरवाना, ये राजनीतिक चालें जो चली जा रही हैं, चाहे वो आरएसएस चलाए, चाहे बीजेपी चलाए, चाहे कांग्रेस चलाए, चाहे किसी ने पहले चलाई, चाहे मुगलों ने चलाई, चाहे जो है ना उससे पहले भी कई आक्रांत आए उन्होंने चलाई, ठाकुर नहीं मरा। ठाकुर सहन शक्ति में मर रहा है, आराम से बैठा है, कि जिसने सदियों तक इस देश को चलाया, सजाया, संवारा, इस राष्ट्र को बनाया, अफ़गानिस्तान से लेकर के नेपाल तक, चाइना तक, सब हमारे तलवारों के नीचे रहा है। और आज 70 साल में आप देख लें कितने प्रधानमंत्री बदल रहे हैं डेली, कितने मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कितनी सरकारें उल्ट पुलट हो रही हैं। 70 साल में राष्ट्र को आरक्षण दे, जातिवाद कर, जातियों में बांट करके कहाँ से कहाँ लेकर आए। इनमें देश प्रेम थोड़ा है, राष्ट्र प्रेमी थोड़े हैं। ये तो भोगी लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, इनको जातियाँ चाहिए, इनको बांट के जो है ना जातियों में इस देश को, इस राष्ट्र को ख़त्म करना है। राजपूत ऐसा नहीं करता। कितनी बड़ी बात हुई संसद में कि ठाकुर को मारो।
ठाकुर शांत बैठा है, ठाकुर को पता है ये खुद मर जाएंगे, ठाकुर नहीं मरेगा। क्योंकि जो सहन शक्ति वाला हो, जिसके खून में सहन शक्ति हो, और जब वक्त आए वो खून उबाड़ लेके एक मारे 10-10 गर्दनें काटने वाली जो कौम हो, जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत हो, उन्हें कौन मारेगा? हम तो देख रहे हैं कि इस राष्ट्र को कहाँ तक लेके जाएंगे ये लोग। जब हद हो रही है, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों की तादाद इकट्ठी होगी कैथल को 18 तारीख को कैथल में। किसी का एक अमरूद उठ जाए ना तो हमें कह देना। राजस्थान में पीछे जो है ना एक फंक्शन हुआ था राजपूतों का, बहुत बड़ा, हीरक जयंती। हाँ जी, हीरक जयंती पे हुआ था। वहाँ 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे, 20 लाख लोग। और आप मानोगे जब पंडाल खाली है ना तो 3 घंटे में पंडाल खाली, और कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई ट्रैफिक में, कोई पंडाल के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं था। 20 लाख लोग ऐसे चले गए जैसे वो अपने घर आए थे ड्यूटी पे और घर से बाहर चले गए। मतलब अनुशासन के साथ अनुशासन के साथ होगा, अनुशासन में रहेंगे। जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था उस दिन भी अनुशासन में थे जी। तो भाई 18 तारीख को देखना होगा क्या होगा। बाकी समाज का भाईचारा बना रहना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।